नमस्कार। यह शरीर भी झूठा है और यह शरीर पे हम जो यह शरीर की सुंदरता देख रहे हैं, यह शरीर की लाली हम देख रहे हैं, यह भी झूठी ही है। क्योंकि जिसका जन्म होता है वह मिटता है और जिसका जन्म होता है इसका परिवर्तन भी होता है। इसीलिए तो जब जन्म होता है तो देखो बच्चा कितने सुंदर लगता है, जैसे अभी अभी एक ताज़ा फूल खिला है। और जब जब बच्चा बड़ा होता है तब तब इनके अनेक रूप बदलते रहते हैं। तुम जब बच्चा जन्म लेता है तब से इनकी फ़ोटो लेना शुरू कर दो। हर महीने इसकी एक एक फ़ोटो खींचो और यूँ समझो जब वह 17 साल का हो जाए तो इसके सामने और 70 साल की फ़ोटो इनके सामने रखो तो वह खुद भी हैरान हो जाएगा कि यार यह फ़ोटो मेरी नहीं है। क्योंकि जन्म ही मृत्यु की यात्रा है और वही यात्रा ही बदलाव है। और जैसे जैसे यात्रा पड़ाव की ओर पहुंचती है वैसे वैसे शरीर पे बुढ़ापा दिखाई देता है, शरीर कुरूप दिखाई देता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों की रोशनी चली जाती है, चेहरा कुरूप हो जाता है, शरीर में कंपन आ जाता है। तो वही कुरूपता का अर्थ है कि अब हम मृत्यु के पड़ाव की ओर पहुंच गए हैं। तो हमको दिखाई देता है कि जब मेरा बचपना था तब यह शरीर कितना सुंदर था, लोगों को कितना प्रिय लगता था। लोगों यह शरीर की सुंदरता के साथ खेलते थे। और जब मैं युवा हुआ तब यह शरीर को देखकर कितनी लड़कियों कितने लड़के यह शरीर से मोहित थे। लोगों सुंदरता की फ़ोटो खींचते थे, इसका एल्बम बनाते थे। यह शरीर की सुंदरता को देखने के लिए भीड़ लगती थी। यह शरीर को स्पर्श करने के लिए लोग तरस रहे थे। यह शरीर का लोग स्वप्न देख रहे थे। और वही लोकप्रिय शरीर जब बुढ़ापा की ओर ढलने लगा और सुंदरता विलीन होने लगी और कुरूपता आने लगी तब न कोई यह शरीर के सामने देखता है, न फ़ोटो लेकर एल्बम बनाता है, न भीड़ लगती है। तो यह पक्का प्रमाण है
कि सुंदरता झूठी है, फिर भी आज लोग कुरूप को रूप दे रहा है। बाल काला करवा रहा है, मुख पे फेस वॉश लगा रहा है, मसाज करवा रहा है, क्योंकि किसी को पता न चले कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। किसी को पता न चले कि शरीर कुरूप हो रहा है। मृत्यु के किनारे पहुँचने आया है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में बैठ रहो, जितने भी लाली पाउडर है यह सब लगा लो, तो तुम्हारी सुंदरता वापस आने वाली नहीं है। और अजीब सी बात यह है कि जब तुम्हारा शरीर सुंदर था, युवान था, तब तुम्हारी वही सुंदरता महासुंदरता में मिलने की संभावना थी। मतलब वही सुंदरता सत्यम शिवम सुंदरम बन सकती थी, मगर वही सुंदरता ने तुम्हें वासना में, मोह में फंसा दिया। तो तुम्हारी सुंदरता मरने लगी, मिटने लगी। अगर जो वही सुंदरता ने परमात्मा के प्रेम में फंसाया होता तो वह सुंदरता ऊपर उठती और सुंदरता ने सुंदरता मिल जाती। फिर वैसा फूल खिलता जो हर पल ताज़ा रहता, हर पल खुशबू से भरा रहता। मगर हमें जानते हुए भी बेहोशी में भरे रहे हैं। हमारे सामने कितने ही सुंदर चेहरे मृत्यु से मिल गए, हमारे सामने कितने ही सुंदर चेहरे कुरूप हो गए। तो यह शरीर की सुंदरता भी झूठ है और यह शरीर भी झूठ है। तो क्यों न हम ऐसा सोचें कि यह सुंदरता और यह शरीर रहने वाला तो है ही नहीं, तो क्यों हम यह सुंदरता का अर्क निकाल ले। जैसे इत्र वाला गुलाब का अर्क निकालकर इत्र बना लेता है तो गुलाब के फूल मिट जाते हैं मगर इत्र बच जाते हैं। वैसे ही शरीर मिट जाता है और हमारे पास इसकी खुशबू ही नहीं रहती है, खुशबू भी मिट जाती है। तो यह सुंदरता को महासुंदरता ने मिला दो तो शरीर तो झूठा है तो मिटेगा। यह शरीर की सुंदरता भी झूठी है तो वह भी मिट जाएगी, मगर सुंदरता का इत्र हमारे पास रहेगा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।